अब लेकर चलते हैं आपको चंदन कियारी, जहां बीजेपी प्रत्याशी अमर बाउरी के पक्ष में हेमंता बिस्वा शर्मा चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। के लिए नहीं बनाया था। अगर वाजपेयी जी को मालूम होते थे ना बांग्लादेश से लोग आएगा, मद्रासा में आधार कार्ड बनाया जाएगा, हेमंत सोरेन राशन कार्ड बना के देगा, शायद ये झारखंड कभी नहीं होते थे। ये झारखंड इसीलिए बनाया गया था कि ये झारखंड तपोभूमि बनेगा, यश भूमि बनेगा, झारखंडियों मिल के देश को विकास का रास्ता में लेके जाएगा। भाई और बहनों, 25 साल के बाद हमारा पास दोबारा मौका आया है वाजपेयी जी को सपना साकार करने के लिए। क्या झारखंड का युवा मिलके वाजपेयी जी का सपना साकार कर पाएगा? कर पाएगा? आप लोग मिलके वाजपेयी जी का सपने का झारखंड बना पाएगा? भाई और बहनों, इस बार अगर फंस जाएगा ना, इस बार अगर फॉरवर्ड बैकवर्ड एसटी एससी में फंस जाएगा ना, ये पूरा झारखंड आलमगीर आलम और इरफान अंसारी लूट के ले जाएगा, लूट के ले जाएगा। मैं चंदन कियारी में सबको निवेदन करूंगा, ये सुनो भारत मां का पुकार है, ये सुनो झारखंड का पुकार है, ये सुनो रोटी में माटी बेटी बसाने का चुनाव है, ये चुनाव हिंदू को बांटने का चुनाव नहीं है, हिंदू को बांटने का चुनाव नहीं है। मैं दोबारा बोलूंगा मोदी जी का शब्द, एक रहेगा, एक रहेगा। भाई और बहनों, हमें सेफ रहना है, हमारा रोटी, हमारा माटी, हमारा बेटी को हमें बसाना है। भाई और बहनों, गलती नहीं करना, ये चुनाव में हमें बांटना नहीं है, ये चुनाव में 20 तारीख कमल का सांप में वोट देके अमर बाउरी को जिता के भेजना है, अमर बाउरी को जिता के भेजना है। भाई और बहनों, मैं मुझको दोहराना जरूरी नहीं है, फिर भी मैं चंदन कियारी में पूछता हूँ, हेमंत सोरेन अपना पिता का नाम में कसम खाए थे कि जीतने का बाद 5 लाख युवाओं को नौकरी देगा। किसको किसको नौकरी मिले हाथ उठाइए, किसको किसको नौकरी मिले हाथ उठाइए। और क्या बोले थे अपना पिता का नाम में कसम खा के कि जब तक नौकरी नहीं मिलेगा 5,000 7,000 रुपया का भत्ता मिलेगा। किसको किसको मिले, किसको किसको मिले? आज कल्पना जी और हेमंत जी क्या बोलते हैं, मैया का सम्मान हो रहा है। भाई और बहनों, मेरा पिता और माता जमीन मॉर्गेज रख के मुझे पढ़ाया, रात नहीं खाया मुझे खिलाया, रात नहीं पिया मुझे पिलाया, कॉलेज पास करवाया, यूनिवर्सिटी पास करवाया। घर में बेटा को रोजगार नहीं मिले, क्या कोई माँ शांति में सो सकता है? कोई माँ शांति में सो सकता है? हेमंत जी और कल्पना जी, झारखंड का युवा बेरोजगार है, माता और पिता रात नींद नहीं ले पाते हैं, और आप बोलते हैं कि मैया का सम्मान हो रहा है। 1,000 रुपये बेटा बेकार है, सीजीएल का एग्जाम लीक होते हैं, एक सीजीएल एग्जाम के लिए 30 लाख रुपया से इसका आंसर कितने पड़ते हैं? क्या आपका पास 30 लाख रुपया है? क्या आपका पास 30 लाख है? तब कैसे आपका नौकरी होगा?
माता का सपना पूरा करेगा? कैसे कर्जा में डूबे हुए पिता माता को कर्जा से निकालेगा? कैसे? एक ही इसका उत्तर है, हेमंत सोरेन का सरकार को गंगा मैया में फेंक दो, गंगा मैया में फेंक दो। भाई और बहनों, बीजेपी का वादा है, सरकार बनेगा, सीजीएल एग्जाम रद्द होगा और 3 लाख युवाओं को बिना खर्ची बिना पर्ची हम रोजगार देने का काम करूंगा। ये हमारा वादा है। भाई और बहनों, झारखंड में मैंने क्या सीखा? नियुक्ति क्या करते हैं? युवा को बुलाया जाते हैं, दोपहर 12 बजे, रात 2 बजे, रात 12 बजे दौड़ाने के लिए बुलाता है, बिना पी के बिना खा के। लोग रात 2 बजे दौड़ते हैं, रात 12 बजे दौड़ते हैं, 20-20 युवा देहांत हो जाते हैं, मृत्यु हो जाते हैं। क्या वही परीक्षा जनवरी फरवरी मार्च में नहीं हो सकते थे? हो सकते थे कि नहीं सकते थे? क्या दौड़ने के पहले 1 गिलास दूध पिला सकते थे कि नहीं सकते थे? कम से कम मेडिकल चेकअप हो सकते थे कि नहीं सकते थे? कल्पना जी, थोड़ा सुन लो, हमारा माँ बेटा को नौकरी लेने के लिए भेजा था कि कर्जा से मेरा घर को निकालेगा, और आपने क्या भेजा? वो माँ को अपना बेटा का लाश भेज दिया। आप जिंदा करके भेजे थे, मुर्दे लाश आपने भेज दिया। 20 युवा मर गया। मैं असम से आके अमर जी का साथ यही युवाओं का घर में गया, लेकिन आपका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो अहंकार में फंसा हुआ है, एक दिन भी किसी का घर में नहीं गया, एक दिन भी किसी का घर में नहीं गया। ये क्या सरकार है? मैं उमाकांत जी को पूछना चाहता हूँ, यही क्या तुम्हारा नेता हेमंत सोरेन है? यही पार्टी मिला तुम्हें ज्वाइन करने के लिए? दुनिया में और कोई पार्टी नहीं मिला था, और कोई पार्टी नहीं मिले थे। जो पार्टी झारखंड का युवाओं को मार रहा है, मेरा माताओं को बर्बाद कर रहा है, मेरा बेटियों को लूट रहा है घुसपैठिया, उमाकांत, यही पार्टी मिले तुमको ज्वाइन करने के लिए? और कोई दूसरा पार्टी नहीं मिले? और कोई दूसरा पार्टी नहीं मिले? मैं राजनीति सर दूंगा, मैं राजनीति सर दूंगा उमाकांत जी, लेकिन इरफान अंसारी आलमगीर आलम का सामने मैं नतमस्तक नहीं होऊंगा, मैं नतमस्तक नहीं होऊंगा। मेरे लिए विधायक बनना, मुख्यमंत्री बनना दूर का बात है, लेकिन जब तक जिंदगी रहेगा बाबर और औरंगजेब का सामने नतमस्तक नहीं होगा। राजनीति का कोई आधार होना चाहिए, राजनीति में कोई विचार होना चाहिए। आप कौन सा सरकार में जा रहा है? याद है क्या बोले थे कि बेटी और बहू का शादी में सोने का सिक्का दिया जाएगा? बोले थे कि नहीं बोले थे? कहा गया सोने का सिक्का? ये सारा सोने का सिक्का आलमगीर आलम खा गए, उनका घर में 35 करोड़ रुपया बरामद हुए कि नहीं बरामद? कांग्रेस का एमपी का घर में 300 करोड़ रुपया बरामद होता है। किसका पैसा है? ये आपका पैसा है जो लूट के लेके गए हैं। भाइयों और बहनों, आप लोग ईमानदारी से बोलो। क्या बोलते हैं? अबू आवास दिया जाते हैं। एक अबू आवास के लिए बबुआ को कितना रुपया देना पड़ता है? कितना रुपया देना पड़ता है? कितना रुपया देना पड़ता है? कल्पना सोरेन
योजना नहीं चल रहा है, ये बाबुआ आवास योजना चल रहा है, ये बाबुआ आवास चल रहा है। भाई और बहनों, आपका 30,000, इनका 30,000, उनका 30,000, वही मिला के आलमगीर आलम का घर में 35 करोड़ रुपया बरामद हुए। भाई और बहनों, मोदी जी सीबीआई भेजते हैं, 335 करोड़ रुपया बरामद होते हैं। आज झारखंड का पुलिस को पूछो, कोई ठेला में बालू लेके जाएगा, उनको अरेस्ट करेगा। कोई ट्रैक्टर से बालू लेके जाएगा, उनको अरेस्ट करेगा। लेकिन जेएमएम का दलाल ट्रक बालू यूपी बिहार भेज रहा है, किसी को अरेस्ट करने का हिम्मत है? ये लोगों का किसी को अरेस्ट करने का हिम्मत है? आपको अरेस्ट करेगा, लेकिन जेएमएम का दलालों को अरेस्ट करने के लिए उसका दम नहीं है। भाई और बहनों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हमारा सरकार बनेगा। ये जो सीजीएल का एग्जाम पेपर लीक किया ना, ये लोगों को धक्का दे दे के मार मार के जेल का अंदर करूंगा, मार मार के जेल का अंदर करूंगा। गरीब गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों को आवास बनाने के लिए बिना पैसा में बालू मिलेगा, बिना पैसा में बालू मिलेगा। 21 लाख गरीबों को हम लोग मकान बना के दूंगा, ये हमारा वादा है। भाई और बहनों, क्या बोलते हैं कल्पना जी? मैया सम्मान कितना रुपया? 1000 रुपया। कब? चुनाव का 3 महीना पहले। एक बात बताओ साथियों, आज 6 महीना से बुजुर्ग का पेंशन मिल रहा है क्या? बुजुर्ग का पेंशन मिल रहा है क्या? थोड़ा जोर से बोलो। नहीं। विधवा का पेंशन मिल रहा है क्या? दिव्यांग का पेंशन मिल रहा है क्या? वही पैसा, बुजुर्ग का पैसा काट के ये लोग मैया सम्मान कर रहा है, वो भी सबको नहीं मिल रहा है। ये लोग सास का पैसा काट के बहू को दे रहा है। घर में सास और बहू का झगड़ा लगा के रखा है, झगड़ा लगा के रखा है। भाई और बहनों, बीजेपी का सरकार आएगा, सास को, बुजुर्ग को हर महीना 2500 रुपया देने का काम करेगा। गोगो दीदी में बेटी और बहू को 2100 रुपया देने का काम करूंगा। माँ भी खुश, बेटी भी खुश, सासू भी खुश, बहू भी खुश, दोनों एक साथ बाजार में जाएगा। मैया जैसा सास और बहू का बीच में झगड़ा नहीं लगेगा। भाई और बहनों, मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगा, आप लोगों का घर में हेमंत सोरेन ने जो दिया है झोले, वो है कि नहीं? है कि नहीं? झोले है ना? झोले है ना? ठीक से रखा है ना झोले? और झोले में क्या हुआ? 7 दिन पहले मैं बरकट्ठा से आ रहा था हजारीबाग में, एक माँ को देखा झोले लेके आ रहा है। मेरा ड्राइवर को बोला, ये झोले क्या है? बोले हेमंत सोरेन ने बताया है हर घर में। तो मैं बोला, अगर झोले मिल गया है, वोट देगा क्या बीजेपी को? बोले आप जाके पूछिए। तो मैंने माँ को पूछा, माँ वोट किसको देने वाला है? माँ ने बोला बीजेपी को देने वाला है। अरे मैं बोला, झोला हेमंत सोरेन का, आप वोट डालेगा बीजेपी को, कैसे होगा? तो माँ ने बोला, देखो तुम लोग का पढ़ा लिखा लोगों का दिमाग कम हो गया है। मैं बोला हमारा दिमाग कम है? बोला तुम्हारा दिमाग बहुत कम है। बोला कैसे कम है? बोले सुनो, झोले हेमंत सोरेन दिया है, झोले का अंदर साउल नरेंद्र मोदी ने दिया है। झोले का अंदर का साउल नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं।
ये झारखंड का लोगों का प्यार है। मैं जो सोच नहीं पाते हो वो झारखंड का माँ सोच सकते हैं, झारखंड का बेटी बहू सोच सकता है। भाई और बहनों, एक साथ हो जाइए। आपका पीड़ा हमारा पीड़ा है, आपका दुख हमारा दुख है। सहारा में किसका किसका पैसा जमा हुआ है? हाथ उठाइए। किसका किसका पैसा जमा हुआ है? कितना कितना रुपया? 2 लाख। किसी का 10,000, किसी का 50,000, किसी का 2 लाख। ठीक बोला हो ना? ये पैसा आप लोग आज याद रखिए, बीजेपी का सरकार आएगा, सहारा में फंसे हुए पैसा पाई पाई लौटा देने का काम करूंगा, पाई पाई लौटा देने का काम करूंगा। भाई और बहनों, इसलिए बीजेपी आरा पीरा समझ सकते हैं। जैसे मोदी जी ने आयुष्मान भारत कार्ड बनाया, साल फ्री में देने का काम किया, शौचालय बनाया। आपका पीड़ा हमारा पीड़ा है। हम आपका साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, यही बीजेपी का नारा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।